नमस्ते दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं एक ऐसी चीज़ पर चर्चा करने जा रही हूँ जो कि हर घर में मौजूद है, हमारे किचन का अभिन्न हिस्सा है वो। और हमारे मतलब दैनिक जीवन में हमारे शरीर के लिए जितना ही फ़ायदेमंद है उतना ही फ़ायदेमंद हमारे पौधों के लिए भी है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसका प्रयोग हम अपने ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में भी करते। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है आप तो देखकर पहचान ही गए होंगे। तो ये है हल्दी। और हल्दी हमारे किचन में रहता ही है, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। तो इस हल्दी का जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तभी प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये हल्दी, इस हल्दी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि कितनी गुणकारी है ये हल्दी। और ये एंटीबायोटिक है। जैसे कि जब हमें कोई मतलब चोट लग जाता है कहीं पर भी, तो हम इस हल्दी का प्रयोग करते हैं या चोट पर लगा लेते हैं, या कहीं अंदरूनी चोट लगती है तो हम इस हल्दी को दूध में मिला करके, गर्म दूध में मिला करके लेते हैं। और कई तरह से हम मतलब अपने लिए यूज करते हैं इस हल्दी का। तो इस हल्दी का बहुत ही कई तरीके से गार्डन में भी यूज होता है। जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, पाट या ग्रो बैग में पौधे या सब्जियां लगाते हैं, तभी इस हल्दी का प्रयोग कई तरह से करते हैं। तो मैं कैसे कैसे इस हल्दी का प्रयोग करती हूँ अपने गार्डन में, चलिए जानते हैं। तो ये हल्दी जो है कि एक समझिए कि दवा के रूप में काम में आती है। और ये हल्दी जो है कि एक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के रूप में गार्डन में प्रयोग होता है। तो ये तो आप हल्दी का पहला प्रयोग तो देखिए, जब मैं किसी भी पौधे को लगाने के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ तब आप देखे होंगे तो हल्दी का प्रयोग करती हूँ मिट्टी तैयार करते समय। तो वहाँ मिट्टी में कर डालती हूँ। और फिर अगला प्रयोग देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि जब बारिश के समय में क्या होता है कि लगातार बारिश होती है और हमारे पाट की मिट्टी में देखिए इस तरह से हरा हरा, आप देखेंगे यहाँ पर भी देखिए हरा हरा काई जैसे फंगस लग जाता है। और यहाँ पर भी देखिए मटके में ये पौधा लगा है फूल का, तो यहाँ पर भी हरा हरा काई लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करें कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर इस तरह से ले लें। और इतना ही काफ़ी है, आधा चम्मच समझिए कि एक 10 या 12 इंच का पाट है तो आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर इस तरह से मिट्टी में, यदि काई हरी हरी लगी हो तो इस तरह से देखिए छिड़क करके, और छिड़क करके इसके बाद आप क्या करें कि थोड़ा सा इसे गुड़ाई कर दें, मिट्टी की इस तरह से गुड़ाई कर दें। और गुड़ाई करने के बाद देखिए इस तरह से गुड़ाई कर दें ताकि हल्दी जो है कि पूरे मिट्टी में मिल जाए। इस तरह से देखिए गुड़ाई कर देंगे। और गुड़ाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा वाटरिंग कर दें, पानी डाल दें, ताकि जो हल्दी आप डाले हैं वो चारों तरफ पानी में घुल करके इसमें मिट्टी में मिल जाए और इस पौधे को फंगस से नुकसान ना हो। और ये धीरे से मतलब धीरे धीरे सही हो जाएगा जब हल्दी डालने से। ऐसी काई किसी भी मतलब पौधे में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो, चाहे फूल वाला पौधा है चाहे सब्जियों वाला पौधा है, कोई भी पौधा आप पाट में लगाए हुए हैं तो इस तरह से हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रयोग देखिए दोस्तों, जैसे कि आप कोई भी पौधा आप मतलब प्रूनिंग कर रहे हैं, या मतलब किसी वजह से क्या होता है कि गार्डनिंग में जब हम गार्डन का काम करते हैं तो कोई पौधा हमसे जाने अनजाने में ही थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो देखिए, जब मैं यहाँ पर शक्कर निकाल रही थी, एक बार वीडियो अपलोड की थी दोस्तों, तो जब शक्कर निकाल रही थी तो आपने देखा तो यहाँ मैं क्या हुआ था कि हाथ से ही शक्कर निकाल रही थी और ये कट गया था पौधा।
तो मैं क्या की हल्दी का पाउडर लगा करके और इसे देखिए कपड़ा अभी तक नहीं खोली हूँ, इसे कपड़े से बांध दी। तो ये देखिए पौधा मतलब सही सलामत है। यदि सही नहीं रहता तो मतलब अब तक सूख गया होता, बहुत दिन हो गए। तो इस तरह से आप कोई भी क्षतिग्रस्त हो गया है पौधा आपका, तो आप हल्दी पाउडर लगा करके उसे बांध देंगे तो वो पौधा आपका ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ये स्टेम है तो ये अलग नहीं होनी चाहिए। यदि कट के अलग हो गया है तब तो नहीं जुड़ सकता है दोस्तों, लेकिन यदि थोड़ा सा कटा है और इसमें और बाकी हिस्सा उसका लगा हुआ है, तब आप हल्दी का प्रयोग करके किसी भी पौधे को आप इस तरह से बचा सकते हैं। और अगला प्रयोग हल्दी का जब हम कटिंग लगाते हैं दोस्तों तो उस समय करते हैं। तो उसके लिए चलिए फ्रंट गार्डन में चलते हैं और लगाते हैं कुछ हल्दी का प्रयोग करके कटिंग। देखिए दोस्तों, ये है कटिंग, और कटिंग लगाते समय हल्दी पाउडर का प्रयोग देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये कटिंग है, इसके निचले भाग पर भी हल्दी पाउडर लगाएंगे रूटीन हार्मोन्स के रूप में, और ऊपर लगाएंगे फंगिसाइड के रूप में, ताकि हमारी कटिंग जो है कि कटिंग में अच्छी तरह से रूट आ जाए और हमारी कटिंग जो है कि इसमें फंगस ना लगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि कटिंग लगाते हैं और एक दो पत्ते आते हैं और कटिंग क्या होते हैं कि सूख जाता है। तो इस तरह से हल्दी का प्रयोग हम कटिंग लगाते समय फंगिसाइड और रूटीन हार्मोन्स के रूप में करते हैं। और अगला प्रयोग देखिए दोस्तों, पाट के मिट्टी में देखिए बहुत सारी चींटियाँ जो होती हैं कि हो जाती हैं, क्योंकि पाट में लगातार हम पानी देते हैं और चींटियाँ इस तरह से हो जाती हैं नमी की वजह से। तो ये चींटियाँ जो है कि बहुत ही नुकसान भी पहुंचाती हैं, क्योंकि चींटियों की वजह से ही हमारे पौधों में बहुत सारे जो है कि रोग लग जाते हैं मिट्टी से। फिर ये ऊपर जाती हैं और जो है कि देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए देखिए चींटियाँ लगी हुई हैं। तो ये पूरे पौधे पर दौड़ेंगी और जो है कि यही मतलब एक कारण ये भी होता है हमारे पौधों को में रोग पहुंचाने का, चींटियाँ। तो गमले में यदि किसी भी गमले में आपके इस तरह से चींटियाँ हो गई हैं तो क्या करें कि हल्दी पाउडर इस तरह से ले लें, इस तरह से हल्दी पाउडर ले लें और अपने पाट में इस तरह से चारों तरफ छिड़क दें, और छिड़कने के बाद थोड़ा सा गुड़ाई कर दें, ताकि ये चींटियाँ जो होती हैं हल्दी पाउडर से भाग जाती हैं। तो इसका प्रयोग जैसे कि ये नहीं कि मतलब 4-6 दिन बाद दोबारा से देखें कि चींटियाँ हैं तो फिर से इसी तरह से हल्दी पाउडर का प्रयोग कर दें। देखिए बहुत सारी चींटियाँ यहाँ पर हैं सारे पार्ट में, तो थोड़ा थोड़ा मैं सारे पार्ट में इस तरह से हल्दी छिड़क करके गुड़ाई करूँगी और इसमें पानी डालूँगी। तो ये तो फिर चलिए अगला प्रयोग क्या है। देखिए दोस्तों कि अभी तक तो मेरे पौधे में कोई भी रोग नहीं था, कोई भी कुछ कीट नहीं लगे हुए थे, लेकिन देखिए यहाँ पर ये देखिए बोड़ा है जिसको कि मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, अभी हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे देखिए ये कीट हैं। तो इसे तो हमारे यहाँ माहो या लाही ऐसा ही कहा जाता है इसे। और देखिए ये क्या होता है, ये लग जाता है जिस भी पौधे में, तो ये क्या होगा कि जितनी भी सब्जियां या फल कुछ भी लगेंगे आपके गार्डन में तो ये लगने नहीं देंगी। देखिए एकदम से चिपकी हुई हैं और ये चूस लेती हैं, मतलब धीरे धीरे इस पौधे को इस फल को चूस लेंगी और ये पौधा भी धीरे धीरे देखिए पत्ते सारे कैसे हो रहे हैं, तो ये पत्ता भी सूख जाएगा। देखिए बहुत सारी मतलब एकदम से इस बोड़ा के पौधे पर बहुत सारी चींटियां हैं और माहो लग गया है दोस्तों। तो इसके लिए भी अभी तो मैं हल्दी का प्रयोग कर रही हूँ। फिर हल्दी का प्रयोग कैसे करूँगी, तो देखिए ये हल्दी पाउडर है और देखिए ये स्प्रे गन है और पानी मैं ले ली हूँ, और इसी पानी में देखिए एक स्प्रे मतलब अभी तो आधा मग पानी है तो इसमें आधा चम्मच देखिए इस तरह से हल्दी ले ली और हल्दी पाउडर को इस तरह से घोल लूँ दोस्तों। देखिए घोल करके अभी इसे छान करके मैं स्प्रे गन में भर लूँ, तब मिलती हूँ आपसे।
तो ये देखिए दोस्तों, मैं हल्दी पाउडर को घोल करके स्प्रे गन में भर ली हूँ और इसे देखिए इस तरह से देखिए सारे मतलब पौधे पर देखिए आप यहाँ पर इस तरह से खूब स्प्रे करूँगी, क्योंकि अभी तक जब से मैं सब्ज़ी लगाई हूँ और कभी भी किसी का मतलब कुछ स्प्रे नहीं की, नीम ऑयल या कुछ भी नहीं स्प्रे की दोस्तों। और बारिश यदि होता, देखें यहाँ पर देखिए फूलों पर लगा हुआ है और ये क्या होगा कि फूल एकदम से सूख जाएंगे, ये फल बने कन्वर्ट ही नहीं होंगे सब्ज़ी में। तो अभी तो मैं आज इस हल्दी पाउडर का घोल छिड़क रही हूँ सब पर, लेकिन अगले दिन देखूँगी यदि ये सही नहीं हुआ तो यहाँ पर देखिए लग गया है। सही नहीं हुआ तो फिर मैं एक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड जो कि मैं खुद घर पर ही बनाती हूँ फ्री में, उसको बना करके सारी सब्जियों पर इस तरह से स्प्रे से मतलब स्प्रे करूँगी। तो चलिए दोस्तों, ये हल्दी का प्रयोग आप भी अपने गार्डन में करें बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है और इसका मतलब फ़ायदा लें गार्डन में और प्रयोग करें, ताकि आपका गार्डन जो है कि हरा भरा और स्वस्थ रहे, जिससे कि आप टेंशन फ्री रहें। क्योंकि जब हमारा गार्डन हरा भरा रहता है तो हम टेंशन फ्री रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी गार्डन।